In this video, we'll try to understand why Dixon Technology is a great company. But first, we'll cover company business model. मैक्सिमम लोग आप इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, सुना होगा इसका नाम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी जिस स्पेस में काम करती है वह स्पेस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, यानी ईएमएस सर्विस के अंदर काम करती है। ये इनका मेन है। इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1993 में फॉर्म हुई थी। कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, एक चीज़। और जब इन्होंने शुरुआत की थी तब एज ए मैन्युफैक्चरिंग की थी, एज ए टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न से इन 1994। तब से कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, अपने सर्विसेज को एक्सपैंड कर रही है विथ क्वालिटी के साथ। अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, डिक्सन जो मैन्युफैक्चर करती है वो क्या क्या करती है, अगर हम बात करें, प्रोवाइड डिज़ाइन फोकस भी है, यानी डिज़ाइन फोकस सोल्यूशन इन कस्टमर ड्यूरेबल होम अप्लायंस में, लाइटनिंग में, मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी डिवाइस, एंड ये सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। अगर हम उसके बाद और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करें, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंपनी जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी रिपेयरिंग का भी सर्विस प्रोवाइड कराती है, और वो अलग अलग सेगमेंट को, जैसे कि हम बात करें सेट टॉप बॉक्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, एलईडी टीवी पैनल्स, ये सारे काम भी कंपनी या फिर ये सारे सर्विसेज कंपनी देती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर चीज़ करती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं। उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, दो कैटेगरी हैं इनके, जो दो मेन बिजनेस मॉडल है, एक है OEM और दूसरा है ODM। OEM क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसा इसका नाम बता रहा है, कुछ वैसा इसका काम है। मतलब जैसा हम समझने की कोशिश करें, हम कभी भी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो लिख के देते हैं हमें स्लिप में। हम सीधा उस स्लिप को लेके जाते हैं केमिस्ट के पास। केमिस्ट हमें बिना पूछे उस वक्त हमें कुछ भी नहीं बोलता है, जो लिखा होता है सीधा हमें दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ वैसे इसको आप समझ सकते हैं OEM को। कंपनीज क्या होती है, इनको अपना डिस्क्रिप्शन देती है या फिर डिस्क्राइब करके देती है कि हमें ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें इस फॉर्म में, इस साइज़ में, इस कलर में ऐसा चाहिए। तो कंपनी क्या है, सीधा उन चीज़ों को असेंबल करती है एंड उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट दे देती है। तो कुल मिला के फाइनल प्रोडक्ट यही बनाते हैं। लेकिन इनके पास डिज़ाइन, जिसे हम बोलते हैं ना खाचा, वो कहीं बाहर से आता है। और बाहर से कौन? वो क्लाइंट। जिस भी क्लाइंट से इनके पास, जहाँ से इनको ऑर्डर मिला है, वो भी हम समझेंगे इनके क्लाइंट कौन से हैं। लेकिन OEM आप ये समझ सकते हो, इनको सीधा क्लाइंट से ऑर्डर मिला, सब कुछ लिखा मिला, सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ मिला, और इन्होंने सीधा बना के डिलीवर कर दिया। ये इनका एक मेन काम है, जिसे हम बोलेंगे OEM। दूसरा जो इनका काम है, बिजनेस मॉडल है, ODM, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। यहाँ थोड़ा सा अलग काम है। यहाँ इसमें क्या काम करते हैं, ये चीज़, ये इसको स्क्रैच से शुरू करते हैं। इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, स्क्रैच से करेंगे, डिज़ाइन भी खुद करेंगे, R&D भी करेंगे, और उसका डिलीवर भी करेंगे। तो कुल मिला के दो इनके काम हैं, एक है OEM और दूसरा है ODM। रॉ मटेरियल भी ये ODM में खुद ही देखेंगे। तो कुल मिला के कंप्लीट, जिसे हम बोलते हैं ना, स्क्रैच से एंड तक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ODM के अंदर। ऑल्दो जो इनका मेजर रेवेन्यू आता है वो OEM से ही आता है। ODM से ओनली 9% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। बट दो काम आप जो इनके हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से हैं वो क्लाइंट। आप यहाँ देख सकते हो, जो OEM और ODM की जिनको ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सारे क्लाइंट आपके सामने हैं। यानी किस किस फील्ड में काम करते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। लाइटनिंग में, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन्स में, वॉशिंग मशीन, एंड उसका रिवर्स लॉजिस्टिक। अब लाइटनिंग के अंदर भी जो भी आपके घर में जिसका भी जो भी बल्ब लगा हो, फिर चाहे फिलिप्स का हो, पैनासोनिक, या फिर विप्रो का, या फिर बजाज का, या फिर कोई और, यही वो कंपनी बनाती है। फिर सिस्का, एलईडी है, उषा। तो आप समझ सकते हैं, हम घर में प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं किसी और ब्रांड का, लेकिन बनाता कौन है उसको? कंप्लीट डिक्सन ही बनाता है। तो जिस रूम में, जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है अगर हम बात करें MI के पास, MI का फ़ोन आपके पास है, तो डेफिनेटली वो भी डिक्सन ने ही बनाया। अगर आप अपने जिस रूम में बैठ के देख रहे हो ये वीडियो, आसपास नज़र लगाएंगे तो डिक्सन के ही प्रोडक्ट बनाए हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। फिर चाहे हम एलईडी टीवी की बात करें, पैनासोनिक का हो, MI का हो, या फिर बाकी सैमसंग का हो, या फिर कोई और हो, या हो जितने भी आपको दिखाए, फिलिप्स का हो, ये TCL की बात करें। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, अगेन सैमसंग, शाओमी, ये जितने भी कार्बन, ये सभी इनके क्लाइंट हैं। वॉशिंग मशीन की बात करें, यहाँ पर भी इनके सैमसंग हो गया, इंटेक्स हो गया, गोदरेज हो गया, ये सभी इनके क्लाइंट हैं। और रिवर्स लॉजिस्टिक में भी आप यहाँ चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इसका क्लाइंट बेस है।
देश में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं सभी के लिए कंपनी काम करती है। प्लस काम ही नहीं, सभी के प्रोडक्ट ये बनाती है। बाकी ये क्या होता है, ये बनाने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनीज को डिलीवर कर देती है ब्रांड के बाद, और ब्रांड उसको अपने ब्रांड नेम के साथ उसे मार्केट करना शुरू कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम चीज़ें डिक्सॉन बनाते हैं। दैट इज़ वाई कंपनी इज़ ग्रेट कंपनी। आप समझने की कोशिश करते हैं इसके रिटर्न कैसे रहे। जैसे इसके ब्रांड वैसे इसके रिटर्न है, ग्रेट है। आप यहाँ देख सकते हो एक साल में 177% रहा होगा। मार्केट वॉलेटाइल रहा होगा, मार्केट टॉप पे रहा होगा कुछ और, लेकिन इस शेयर के लिए बिल्कुल नहीं। 2 साल की बात करें 705% की रिटर्न, और 3 साल की ग्रेट एंड उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न। तो कहीं भी इस शेयर ने आपको सोचने पर मजबूर नहीं किया अरे यार ये तो ऐसे वैसे रिटर्न है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं रिटर्न ऐसे हैं, ब्रांड अच्छे हैं, काम अच्छा है, आप समझ गए। तो इसको ड्राइव किसने किया है? इसको ड्राइव किया है इसके नंबर्स ने। समझने की कोशिश कर रहे हैं Q1 के, Q1 FY21 और Q1 FY22, Q2 के भी नंबर आएंगे, उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ देखिए एक साल में जो जंप रहा इसके रेवेन्यू में, अगर हम यहाँ समझ लें रेवेन्यू में बात करें तो इसको आपको उसमें क्या दिखाई पड़ रही है, 26% की जंप दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ ग्रेट। EBITDA की बात करें 182% की जंप, पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 1016% की जंप, एंड पैट की बात करें 1035। क्या चाहिए? इसीलिए जैसे रिटर्न है ना, जैसे जंप है वैसे रिटर्न भी है, इसीलिए ग्रेट कंपनी है। बात करते हैं क्वार्टरली के बाद ईयरली के ऊपर। आपको एक ग्राफ सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा। फर्स्ट ग्राफ की अगर हम बात करें, दिस ग्राफ इस सेल्स ग्राफ, कहीं भी वीकनेस है बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप खुद ही देख लीजिए 113 से 292 हो चुका है, 292 कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। 61 नेट प्रॉफिट से 160 हो चुका है। आप खुद ही बताइए बुरे हैं? कोई भी नहीं कहेगा। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, जो ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही है आपको, ये है इसकी सेल्स ग्रोथ। दिस वन इज ग्रीन। तो 5 साल में कितना था इसकी सेल्स ग्रोथ? 35, और 3 साल में 37, और 1 साल में 55, यानी काफ़ी अच्छे हैं। ऐसी वैसी कंपनियां से कहीं ज़्यादा अच्छा है जो इसका लो है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये है इसका प्रॉफिट ग्रोथ। 5 साल में 48, और 3 साल के बाद 39, और 1 साल 37। तो काफ़ी अच्छे ये नंबर हमें दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। रेशियोज के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, ROE एंड ROC। अगेन ये आपको बिल्कुल बेहतरीन दिखाई पड़ रहे हैं। 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, या फिर 1 साल की, कहीं भी आपको वीकनेस 5, 3, 2 जैसे हमें ऐसी वैसी कंपनी में दिख जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ वाई दिस कंपनी इज़ अ ग्रेट कंपनी। कंप्लीट एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें, अगर प्रमोटर की बात करें मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। आप यहाँ देख पाएंगे सितंबर 36 प्लस थे, अभी हैं इस जून क्वार्टर की बात करें 35.03। तो ज़रा सा 1% के आसपास प्रमोटर ने प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआईएस की बात करें 16 प्लस था सितंबर में, और अभी कितना है 19.85। बीच में 20 भी गया था दिसंबर में। तो कुल मिला के अभी भी उनके पास ज़्यादा ही होल्डिंग है, 16 से 19.85 है। तो आप समझ सकते हो प्रमोटर ने 1% कम किया तो किसने खरीदा है। डीआईएस की बात करें 17.55 से ये है 9 के आसपास। इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, तो वापस से ये भी एफआईएस ने खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पब्लिक की बात करें 30 से 35 के आसपास, तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर भरपूर है आपके सामने। साथ ही में अगर बात करें कुछ म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आपके सामने कुछ नाम है। अगर सबसे पहले बात करें तो जो नाम निकल के आ रहा है एडलवाइस, रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है टाटा इंडिया कंज्यूमर डायरेक्ट, एंड उसके बाद निपॉन इंडिया। ये वो 4 फंड है टॉप के। जब आप अपने रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें ना डिक्सॉन की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ये कंपनी ग्रो करेगी और कर रही है, PLI स्कीम। आई एम श्योर इसको काफ़ी टाइम हो चुका मार्केट में आए हुए, इस न्यूज़ को गवर्नमेंट को लॉन्च किए हुए। तो डेफिनेटली इन जैसे कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला। इवन एक वीक पहले इसके ऊपर और न्यूज़ आई थी। तो डेफिनेटली इन जैसी कंपनी के, स्पेशली अगर बात करें तो डिक्सन को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए शेयर हमेशा हमें अप ट्रेंड में दिखाई पड़ता है। डेट की बात करें 0.19 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, एंड इतना इक्विटी रेशियो की, डेट टू इक्विटी रेशियो के फॉर्म में अगर बात करें इसमें डेट है कितना 130 CR के आसपास। इस जैसे कंपनी के लिए बहुत बड़ा डेट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें 40.93 का कैश भी है। अगर हम देखने की कोशिश करें 0.19 बहुत ज़्यादा नहीं है, डेट है, डेट फ्री नहीं है, लेकिन इस जैसी कंपनी के लिए उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें कि वैल्यूएशन क्या बोल रहा है एज ऑफ नाउ, डिविडेंड यील्ड कंपनी का ज़्यादा नहीं है। कंपनी का मेन फोकस रहता है वो सिर्फ ग्रोथ के ऊपर रहता है, इसलिए कंपनी डिविडेंड ज़्यादा अच्छा देती नहीं है। इंडस्ट्री भी चलिए 108, इसका स्टॉक 160 के ऊपर, यानी इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसे आप कह सकते हो पी रेशियो के हिसाब से काफ़ी ओवर प्राइस है। लेकिन जिस तरह के काम है, जिस तरह के
इसको एज ऑफ ना करेंट सिचुएशन में सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह की स्कीम इसके फेवर में दिखाई पड़ रही है ये और जिस तरह इसका मेन काम है उस मोनोपोली काम ये कंपनी करती है, ये आपको प्राइस, ये फिर प्राइस की बात करें या फिर ये स्टॉक पी की बात करें, ये हमेशा आपको प्रीमियम पर ही मिलेगा और मार्केट इसको प्रीमियम देने को हमेशा रेडी रहता है। बहुत रेयर होगा जब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश ना जाए मार्च जैसा, ये स्टॉक आपको अपने इंडस्ट्री पी से नीचे दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप चाहें तो उसको कभी भी ट्रैक कर लीजिए, आपको हमेशा ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। यही नहीं, कुछ और IT कंपनीज भी ऐसी हैं जो हमेशा अपने प्रीमियम कंपनी पर चलती हैं, प्रीमियम प्राइस पर चलती हैं। कुछ FMCG कंपनी भी है। EPS की बात करें 30 के आसपास है। अगेन दिस इज़ वेरी गुड। आफ्टर बात करती हैं सब कहानी के बाद, एनालिस्ट जो बैठे हैं मार्केट में जानकर, उनकी जो रेटिंग बन रही है 52 एज ऑफ ना बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की दे रहे हैं 33 एंड सेल की दे रहे हैं ओनली 14। आपको इनकी नहीं सुननी है ना हमारी सुननी है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल करना है। बात करें उसके चार्ट के ऊपर, चार्ट लगा है 1 वीक का। चार्ट को हम समझने की कोशिश करें। अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एलोस ब्लू का मिल जाएगा, एंजल ब्रोकिंग का मिल जाएगा, प्लस पेटीएम मनी का भी मिल जाएगा। कई सारी इनके साथ शुरुआती बेनिफिट भी है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एग्जिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। एंड वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर ठीक लगता है तो। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं इसके वीकली में क्या क्या हुआ। यहाँ ज़रा फोकस कीजिए, यह है 2020 किस तरह से शेयर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। एंड वीकली के टाइम फ्रेम में जब भी ये करेक्ट होता है अपने रेड लाइन के आसपास तक आता है। 20 वीक EM में है, उससे नीचे आता ही नहीं है। अभी भी जब हमने मिड कैप में करेक्शन देखा था तब भी उस लेवल के आसपास आया था, एंड वो एक टाइम था। एंड उसके बाद वापस देख सकते हो 4000 के आसपास आया था और अभी है 5000 के आसपास। वीकली में इसी वीक की बात करें 5079 का इसने टच किया था हाई। और प्लस जो है पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए एक चीज़ तो ये रही। साथ ही में इसके वॉल्यूम के ऊपर बात करें इस वीक अगर या फिर पिछले कुछ वीकों की पिछले कुछ वीक की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकंड, ये देख सकते हो आप यहाँ पे वॉल्यूम भी इसके उनमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में अगर हम MACD की बात करें, ये भी क्रॉस ओवर देने को रेडी दिखाई पड़ रहा है। तो एज ऑफ नाउ इसका ट्रेंड समझ में आ गया, इसका प्राइस मोमेंटम समझ में आ गया। आप समझने की कोशिश करते हैं इसके लेवल्स एंड टारगेट की बात करें, कुछ दिनों पहले शेयर ने एक ब्रेकआउट दिया था इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल दिखाई पड़ रहा है ये है 4750 के आसपास। इसके ऊपर गया एंड उसके बाद सस्टेन नहीं हो पाई। ये फिर ये कहें इस रैली के बाद ज़रा से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है, वापस उसी लेवल के आसपास आज के दिन हमें दिखाई पड़ रहा है। एंड उसको ब्रेक ने किया, उसी के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 2-3 दिनों से। ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आए। तो ऐसे में शेयर जिस लेवल के आसपास है यहाँ पर हम सभी के प्राइम फोकस पे डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिस तरह के रिटर्न आपने खुद देखे, काम देखा, फाइनेंशियल देखे, नंबर्स देखे एंड इसके रिटर्न देखे, एक साल की बात करें या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में, आने वाले टाइम में एक साल में और भी यहाँ से सुपर रिटर्न दे सकता है। एक बार ये शेयर की बात करें 20,000 के आसपास की वैल्यू हो चुकी थी एक शेयर की, स्प्लिट होकर नीचे आया था हम जानते हैं। इसके बाद वापस से उसी रेंज के पास आया है एंड फिर से ये शेयर उसी रेंज के आसपास जाने को बिल्कुल रेडी है। इसलिए ये शेयर यहाँ से हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। किसी भी डिप पे मिलता है ऐड ऑन करने की तरफ सोचना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। अदरवाइज करंट प्राइस भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के बाद हमें मिल रहा है। इसलिए शेयर की बात करें आज तो यहाँ हमें 5000 बिलो मिल रहा है। अगर हम इसको नेक्स्ट 6-7 महीने फिर एक साल की बात करें हमें डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, 10,000 के आसपास दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये आपके प्राइम फोकस पे होना चाहिए। और इसके बेस्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें 4750 के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा एज ऑफ नाउ। इस लेवल की हम बात करें अगर ये ब्रेक होगा तभी नीचे आएगा, अदरवाइज एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं पड़ता है कि उससे नीचे आएगा। चलिए मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। अगर इसके बाद भी कुछ आपके क्वेरी रह गए आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।